पटना सेंट्रल एंड जो लेडीज़ विंग पंजाबी बिरादरी है, उन लोगों जॉइंट एसोसिएशन में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, मेरी कहानी मेरे अपनों की जुबानी। तो वैसे लोग जिनका एज 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स के हो चुके हैं, हम उनको बुजुर्ग हो चुके हैं, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। क्योंकि बुजुर्गों की लाइफ में एकाकीपन आ गया है, खालीपन आ गया है, उन्हें लगता है अब मैं तो कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट इवन है यंग जनरेशन से कि आप जब भी कभी आपको मौका मिले अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, आप उनको दीजिए नहीं, अपना टाइम दीजिए, अपना प्यार। सत्र 2026 और 27 में लायंस की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगी। मेरे जो 5 गोल्स हैं उसमें एक गोल है स्नेह छाया। स्नेह छाया का मतलब ही यही है कि हम बुज़ुर्ग के स्नेह की छाया में रहें। अगर लाइफ से क्या सीखा, उन्होंने बच्चों को क्या धरोहर दी अपनी, उसी के बारे में हम लायंस क्लब ऑफ पटना और लेडीज़ विंग ऑफ पंजाबी बिरादरी हम लोग दोनों मिलके एसोसिएट होके एक प्रोग्राम रखे हैं जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। ये समाज जो हमारी अच्छी बातें हैं वो भी बाहर आनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी उससे सीख सके, पारिवारिक माहौल अच्छा हो सके। जैसे बहुत सारे लोग उनके बच्चे नहीं बोलने के तैयार हुए। हम अपने आप को अगर इंगेज करें, बिज़ी करें किसी भी चीज़ में, ना कि सिर्फ टीवी सीरियल की बात होती है, लोग वहाँ इंगेज हो जाते हैं। कुछ पढ़ें, कुछ अपने पैशन को वापस से करने की कोशिश करें। अभिजीत आफ्टर न्यूज़ फॉर नेशन पर देखिए, इस वक्त हम मौजूद पटना लायंस क्लब के कार्यक्रम में। यहाँ पर एक संयुक्त कार्यक्रम किया गया जिसमें लायंस क्लब सेंट्रल और पंजाबी महिला बिरादरी की ओर से अपनों की कहानी अपनों की जुबानी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के जरिए जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन, वो किस तरीके से एक उम्र के बाद अकेलापन महसूस करते हैं, इसे दूर करने के लिए देखिए किस तरीके से युवा पीढ़ी को, किस तरीके से जो लायंस क्लब पंजाबी महिला बिरादरी के जो लोग हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। मैं लायंस क्लब ऑफ पटना सेंट्रल का प्रेसिडेंट हूँ। लायंस क्लब ऑफ पटना सेंट्रल एंड जो लेडीज़ विंग पंजाबी बिरादरी है, उन लोगों जॉइंट एसोसिएशन में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, मेरी कहानी मेरे अपनों की जुबानी। तो वैसे लोग जिनका एज 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स के हो चुके हैं, हम उनको बुजुर्ग हो चुके हैं, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। सम्मानित करने का उद्देश्य ऐसा है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, उनके लर्निंग्स यंग लोगों के बीच में जाए, उन्हें लगे कि वो फैमिली के लिए एसेट हैं, बोझ नहीं है। और उनके जो लर्निंग्स हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि बुजुर्गों की लाइफ में एकाकीपन आ गया है, खालीपन आ गया है, उन्हें लगता है अब मैं तो कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट इवन है यंग जनरेशन से कि आप जब भी कभी आपको मौका मिले अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, आप उनको दीजिए नहीं, अपना टाइम दीजिए, अपना प्यार दीजिए। अच्छा, ये गैप क्यों आया? देखिए, गैप ऐसे आता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जब हम यंग होते हैं तो हर लोगों का एस्पिरेशन होता है कि मेरे बच्चे फ़ॉरेन में जाके पढ़ें, फ़ॉरेन में जॉब करें। जब वो बाहर चले जाते हैं सो जो रिलेशन हम ह्यूमन बीइंग का है ना, वो बेसिकली इमोशनल होता है। आप जब अपनों से दूर रहते हैं तो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। आज लोग मोबाइल और गैजेट्स, फ़ोन के साथ अटैच हो गए हैं, इवन पेट्स के साथ अटैच हो गए हैं। बट आदमी को भूल रहा है, पेट्स के साथ उसका इमोशन बढ़ रहा है, गैजेट्स के साथ इमोशन बढ़ रहा है। यही कारण है कि लोग डिटैच हो रहे हैं। इसके लिए और आगे कोई कार्यक्रम? देखिए, ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ये तो ये फर्स्ट एपिसोड कह सकते हैं इसका है। हम लोग ईयरली एक बार इस प्रोग्राम को करेंगे और आप जो मीडिया के बंधु हैं, आपके जो बाइट्स हैं वो हज़ारों लोग, लाखों लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ यंग लोगों को कि आप अपने सीनियर्स, फैमिली मेम्बर्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठें और जनरल बातें करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये पटना तक सीमित है या फिर पटना से बाहर भी जाएगा? एज ऑफ नाउ तो ये पटना में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। आज के कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो भी सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अनुभव, उनके जो स्ट्रगल्स लाइफ में हुई या उनके अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस, और उनके बच्चों ने उनके लाइफ से क्या सीखा, उन्होंने बच्चों को क्या धरोहर दी अपनी, उसी के बारे में हम लायंस क्लब ऑफ पटना और लेडीज़ विंग ऑफ पंजाबी बिरादरी हम लोग दोनों मिलके एसोसिएट होके एक प्रोग्राम रखे हैं जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि मेनली तो बच्चे जब यंग होते हैं तो माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर पढ़ लिख जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत अकेलापन महसूस होता है, जिससे उन सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ भी इशू होती है, फिज़िकल हेल्थ भी पर भी प्रभाव पड़ता है। पर सबकी मजबूरी है अपनी अपनी, तो उसी को हम लोग चाहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों को कुछ टाइम दिया जाए और उनकी अच्छी बातों को अडॉप्ट किया जाए, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है उनसे कुछ सीखे और फिर आगे अपनी लाइफ में भी वो। सीनियर सिटीजन के साथ अभी बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का मामला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में अकेले रहते हैं,
पटना जैसे शहरों में अगर आप देखें तो हाँ जी। चेन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके साथ बहुत सारा हाँ रिश्ता जी, होता है, ये उसके है, बाद घर के है। अंदर भी उनको हाँ जी। बहुत सारा डर है। क्योंकि तो आप लोग पेरेंट्स, इस पर हाँ भी जी। कुछ कर रही हैं या हम लोग देखो, हमारा तो सोशल सर्विस हम लोग करते ही हैं। हमारा यही रहता है कि हम जितना उनके करीब जा सके, उनकी बातें सुन सके, उनको टाइम थोड़ा सा दे सके उनको, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना उनसे तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, दे फील गुड, और उनको यही हम मदद कर सकते हैं। और अगर हमारा ये भी एक ग्रुप भी बना हुआ है, अगर किसी मतलब ऐसे सुपर सीनियर को की जो प्रॉब्लम भी होती है, हेल्थ इशू, तो हम लोग टेक करते हैं, उनकी केयर करते हैं। उनकी जो मान लो खाना नहीं मिल रहा है, कभी मान लो अकेली कोई वाइफ रह गई है, अकेली रह गई, उसके भी हम ध्यान, हमारी भी मेन हमारा थिंग है कि सोशल सर्विस करना। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, कभी हम बच्चों पे करते हैं, पर आज हमने सुपर सिटीजन को भी बुला करके उनको ऑनर किया हुआ है, और उनके बारे में उनके अनुभव सीख रहे हैं हम लोग, ताकि और उनके कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है ये भी हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। यही हमारा ज़्यादातर महिलाएं आई हुई हैं, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं लाइन क्लब पटना सेंट्रल की मेंबर भी हूँ और लाइन इंटरनेशनल के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हूँ, और यहाँ पंजाबी बिरादरी की पास चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ। ये प्रोग्राम हमने जो आज जो करवाया हुआ ये प्रोग्राम, इसमें लेडीज़ विंग में तो खाली लेडीज़ मेंबर हैं, पर लायंस क्लब में मेल फीमेल दोनों मेंबर हैं। देखे हुए काफ़ी मेल मेंबर भी आए हुए हैं। हमारा इस प्रोग्राम को आयोजित करने का पर्पज़ ये था कि हम समाज में एक मैसेज दें कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनकी बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं जो हम लोग के तक नहीं, समाज तक नहीं पहुंचती। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी फिल्म देखते हैं, पर इतनी जानकारी नहीं मिलती। आज जो हमारे यहाँ पर जो जितने सीनियर सिटी सुपर सिटीजन को बुलाया हुआ है, उनके मुख से ही उनकी हेल्दी लिविंग, अच्छा लाइफस्टाइल, पारिवारिक माहौल कैसे अच्छा रख सकते हैं, उनके मुख से सुन के हमको लग रहा है कि प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे कि लोग इस एकदम उसको एक फ़िल्म की तरह पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उसमें हंसी मजाक भी है, उनके अनुभव भी है, सीखने वाली भी बहुत सारी बातें हैं। और ये हम इसका जो परिचय उनका जो देना है, हमने उनके परिवार के सदस्यों को भी बुलाया है। अभी जैसे डॉक्टर प्रमिला मोदी के बारे में, उनकी डॉटर इन लॉ डॉक्टर चारू मोदी ने उनके बारे में जो तारीफ़ की जब बोली, तो एकदम हृदय को छूने वाली बात लग रही थी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू मेरी इतनी इज्जत करती है, जिस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया। हमारी ये बहुत सारी अच्छी फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, ख़राब होती है तो उसको बता देते हैं। पर मेरा पर्पज़ इस प्रोग्राम को आयोजन करने का यही था कि हम ये समाज जो हमारी अच्छी बातें हैं वो भी बाहर आनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी उससे सीख सके, पारिवारिक माहौल अच्छा हो सके। जैसे बहुत सारे लोग उनके बच्चे नहीं बोलने के तैयार हुए, पर इससे साफ जाहिर होता है कि जिनके घरों का पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा है वो लोग उसको खुल के इस बात को लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिनके घरों में इस तरह का वातावरण नहीं है, दूसरों से प्रेरित होकर वो भी घरों का माहौल ऐसा बनाएं कि हम लोग जैसे बहू है तो उसको बेटी की तरह ही मान के चलें, और उनको जो उनकी कमी है उनको बताएं, और जो छोटे हैं वो बड़ों के जो अनुभव है उससे सीखें कि हमको कैसे लाइफस्टाइल रखना चाहिए, कैसे पर्याप्त नींद लेनी है, संतुलित खाना खाना है, और पारिवारिक माहौल अच्छा रखना है। आपको अपने धार्मिक जो स्पिरिचुअल ज्ञान को भी बढ़ाना है। अगर हम इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, अगर इस तरह मेरा जो आज का आयोजन किया है और इसमें 10% लोगों को भी अगर फ़ायदा होता है तो मैं सच में कह रही हूँ, मेरे को अंदर से बहुत बहुत खुशी होगी कि हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो गया है। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ज़्यादातर महिलाएं हैं। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में तो मुझे लगता है दोनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस फेज़ से गुजरते हैं या हमारे बुज़ुर्ग जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि कैसे हम उन्हें इस फेज़ से, ये अकेलापन से, या जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि जब चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं, खाली नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट, तो एम्प्टी नेस्ट ये प्रॉब्लम सबके संग है। जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम उनकी हर एक्टिविटीज़ में उनके पीछे पीछे होते हैं, लेकिन जब वो कहीं सेट हो जाते हैं उसके बाद हमारे अपने आप को हम बहुत खाली सा फील होते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा होगा ही, क्योंकि जब हमारे अब तो 1-2 बच्चे होते हैं और वो चले जाते हैं, तो हम अपने आप को अगर इंगेज करें, बिज़ी करें किसी भी चीज़ में, ना कि सिर्फ टीवी सीरियल की बात होती है, लोग वहाँ इंगेज हो जाते हैं, कुछ पढ़ें, कुछ अपने पैशन को वापस से करने की कोशिश करें, ताकि उनका जो वो एम्प्टीनेस है वो ख़त्म हो और उनका ब्रेन भी एक्टिव रहे
और जब एक्टिव होंगे, डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि तब हमें अल्जाइमर या इस टाइप से कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हर लोग, सही बात है कि एक दिन ऐसा आएगा जो सीनियर सिटीज़न की ओर हम भी कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम समझ के सूझबूझ से अगर अपनी लाइफ जिएं, क्योंकि हमें समाज की चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पहले क्या होता था आज उसमें नहीं जी सकते, और आने वाले कल को हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ के और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। थैंक जो यंगर जनरेशन है और ओल्डर जनरेशन दोनों में एक गैप है कहीं ना कहीं, जी सर। जो करियर में आगे बढ़ना है, और जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम है और काम नहीं है। जी तो इसको लेकर आप लोग जब समाज में बैठते हैं तो चीज़ें इस पर कुछ बनती होंगी, कुछ बात होती है? जी जी। मैं आने वाले मतलब सत्र 2026 और 27 में लायंस की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगी। मेरे जो 5 गोल्स हैं उसमें एक गोल है स्नेह छाया। स्नेह छाया का मतलब ही यही है कि हम बुज़ुर्ग के स्नेह की छाया में रहें, अगर, और वो भी हमारे, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था कि जब हम कुछ भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हमें चलना से लेके हर चीज़ उन्होंने सिखाया, इतना स्नेह हमें दिया। तो जब अब आने वाले समय में हो सकता है वो कुछ ना समझ पाएँ और एक एक चीज़ हमसे पूछें। कई बार यंगस्टर झल्ला जाते हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो बिल्कुल ना झल्लाएं, उन्हें समय दें, उन्हें समझें कि कैसे ये सब करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ करके उनका एकाकीपन दूर करें, या क्या प्रॉब्लम है बच्चों का, क्योंकि हम ही बच्चों को प्रेरित करते हैं कि विदेश जाओ, पढ़ो, घर से दूर जाओ, अपने शहर से दूर जाओ, इंडिया से दूर जाओ। लेकिन जब वो एक बार चले जाते हैं तो हम फिर बाद में अफसोस करते हैं कि हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। ये सब भी चीज़ें चाहेंगे आज का कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष है? देखिए, ये तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला है जो कि बुज़ुर्गों के लिए है, जो कि कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन हैं, और अपनों के लिए अपने लोग बता रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि आज एक गैप आ गया है, लोग अपनों से बात करना भूल गए हैं। और हाँ, घर पे भी बैठे हुए हैं ना 4 लोग, ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन, यंग भी 4 बैठे हुए हैं तो अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, और कोई बात नहीं रह गई है एक दूसरे से करने के लिए। इतने बिज़ी हैं कि लोग पूछने पे भी कहते हैं कि रुको ना, अभी ये देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है पटना सेंट्रल और पंजाबी बिरादरी का, जो बहुत ही अच्छी, और जितनी जिस तरह से हमारे सीनियर सिटीजन्स अपने एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे, अपने विचार को रख रहे हैं सबके सामने, जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं। अभी तो हम लोगों ने 2-3 डॉक्टर्स को ही सिर्फ सुना, और उन लोगों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, हालांकि उनके जीवन में ये एकाकीपन नहीं होगा क्योंकि प्रोफेशनली भी वो बहुत साउंड हैं, लेकिन इस एज में आप इन जनरल अगर देखने जाएं तो बहुत ज़्यादा एकाकीपन है। उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। जो लोग सारी ज़िंदगी अपने परिवार को दे देते हैं, वो इस टाइम पे आके वो खुद अकेले हो जाते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए थोड़ा सा दुखद पहलू है।